अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सफ्तर आब्दुल वसीर और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल आब्दुल टेक एंड फन। आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते। बहुत सारे हमें कमेंट्स मिले, तो आज हम आपके लिए वो वीडियो लेके हाजिर हुए हैं कि आपने उर्दू टाइप करना है किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, चाहे वो अडोब फोटोशॉप हो, 7 हो, 6 हो, CS6 हो, इलस्ट्रेटर हो, कोल्ड्रा हो, कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें आप उर्दू टाइप करना चाहते हैं तो हम आज को आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे एक क्लिक से आप जब चाहें जहाँ पर जाएं आप उर्दू टाइप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए चले कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सफदर आब्दुल वसीर और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल आब्दुल टेक एंड फन। आज की वीडियो के बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। आज की वीडियो हमारी है कि हम अडोब फोटोशॉप में CS6 हो, कोई भी वर्जन हो या MS ऑफिस हो, कहीं भी हम उर्दू लिखना चाहते हैं, उर्दू टाइप करना चाहते हैं तो वो आपसे नहीं हो रहा। लेकिन आज की वीडियो में आपको मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप तमाम सॉफ्टवेयर में आप उर्दू टाइप कर सकते हैं, चाहे MS एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, अडोब फोटोशॉप हो, कोल्ड्रा हो, कोई भी एनी सॉफ्टवेयर हो उसमें आप कर सकते हैं। तो बिला तखीर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ये नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। कोई भी इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-4 सेकंड का सॉफ्टवेयर है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही हो एक दफ़ा ये रिस्टार्ट होगा, ठीक है, रिस्टार्ट होने के बाद इसको हम हमारा सिस्टम जो है ना ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा, या नहीं भी हुआ तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर जो है ना ये ऑन हो जाएगा। जी हाँ, ये पूछ रहा है वहाँ टू रिस्टार्ट कंप्यूटर। जी हाँ, बिल्कुल हमें रिस्टार्ट करना है। इसको हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद ये इसके ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद दोबारा हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो चुका है। रिस्टार्ट होने के बाद जनाब वाला ओपन हो चुका है। अब मैं आपको देखता हूँ ये नीचे जो टास्क बार है इसको आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर लैंग्वेज बार अब शो होगी, पहले नहीं थी। ये देखिए अब इंग्लिश में है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसको उर्दू में कर दीजिए, ठीक है। जब आपने उर्दू किसी सॉफ्टवेयर में करना हो, टाइप करना होगा, तो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश है पहले, तो आप उर्दू कर देंगे तो उर्दू कीबोर्ड जो है वो टाइप स्टार्ट करना शुरू कर देगा। फर्ज करें मैं आपको करके बता भी देता हूँ। अगर आप फर्ज करें कि आप अडोब फोटोशॉप में करना चाह रहे हैं तो अडोब फोटोशॉप को पहले ओपन करें। ओपन करने के बाद मैं आपको उर्दू टाइप करना बता देती हूँ। उर्दू टाइप करके आपको बताता हूँ। अगर आप बहुत दफ़ा आपने देखा होगा आपकी अपनी पिक्चर है या कोई भी वॉलपेपर है, उसके ऊपर आप कुछ टाइप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसी तरह ही जिस तरह आपको मैं बता रहा हूँ इस तरह आप करेंगे और बहुत आपके आसानी से हो जाएगा। आप अपनी पिक्चर के ऊपर अपना नाम वगैरह या कोई भी चीज़ लिखना चाह रहे हैं उर्दू में, वो आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, तो हमने ये एक पेज ले लिया है। यहाँ पर अब हम टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको यहाँ से साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं, किस साइज में हमें लिखना है। जी हाँ, ये आपके सामने है। इसकी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल जो है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं।
ये आपके सामने है और ये इसे कलर शो हो रहा है। आप कलर आप जो सा भर दिया आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके कर लें। ये था इंग्लिश टाइप हुआ। और ये कि हमने उर्दू टाइप करना, तो उर्दू किस लिए टाइप करना है, यहाँ पर आपको बताया मैं टास्क अभी स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज एरिया। अभी इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए उर्दू है, उर्दू पे हम क्लिक कर देते हैं। जब यहाँ पर उर्दू है, अब हम दोबारा टेक्स्ट टूल लेते हैं। टेक्स्ट टूल लेने के बाद जो है हम यहाँ पर हम जनाब लिखते हैं मैंने अपना नाम टाइप कर लिया है। तो यहाँ से हम इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये नूरी नस्तालीक है, तो ये हम इस पर कर देते हैं, ठीक हो गया। और इसका साइज वगैरह हम बढ़ाना चाह रहे हैं टेक्स्ट का, तो जिस तरह इंग्लिश वाले का बढ़ाया उस तरह इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये तरीका है उर्दू टाइप करने का। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी ओपन करके यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर दें, यहाँ पर आप टाइप कर लें। और अगर आपको कीबोर्ड के बारे में नहीं पता कि किस चीज़ से क्या उर्दू में टाइप होता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से एक PDF की फाइल है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें तमाम कीबोर्ड का मैंने अलग-अलग उसमें दिया हुआ है फॉर्मेट कि अगर ए टाइप करेंगे तो उर्दू में क्या टाइप होगा, ठीक है। वो आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगर इन पेज के बारे में आपको मुकम्मल आपने सीखना है तो मेरी कंप्लीट कोर्स है इन पेज का, वो आप डाउनलोड करके या वैसे यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत जल्द आपके लिए ये जो CS6 है इसका मैं कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूँ। और अगर आप हमारा चैनल अच्छा लगे, आपको सीखने को मिले, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।